हाय फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 313 में इसी प्रोवर्ब क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट को डिटेल में समझते हैं। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। अब इसके नाम से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। किल्ड द कैट, बिल्ली मर जाती है। देखिए, इसका मीनिंग है यू शुड नॉट पोक योर नोज इन द बिजनेस ऑफ अदर्स। आपको दूसरे के कामकाज में घुसना नहीं चाहिए। इट कैन बी डेंजरस एज बीइंग ओवरली इनक्विजिटिव अबाउट अदर्स अफेयर्स में समटाइम्स लैंड यू इन ट्रबल। क्योंकि ज़्यादा ताका झाकी ठीक नहीं होती है। जब आप ज़्यादा ताका झाकी करते हैं तो कई बार फंस जाते हैं। समझ में आया ना। अब जैसे इन दोनों इमेजेस को देखिए, एक में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है। अब अगर ज़्यादा ही उसको टच करेगा कोई तो उसमें चिपक भी तो सकता है ना। और राइट साइड की इमेज को देखिए, वॉशिंग मशीन के अंदर बार बार बिल्ली मुंह डाल रही है और मान लो उसका ग्लास बंद हो जाए तो ऐसा होगा कि वो फंस जाएगी ना। बिल्ली के ही केस में कई बार होता है कि वो जब ज़्यादा ताका झाकी करती है तो अक्सर वो किसी किसी घड़े में अपना मुंह फंसा लेती है, फिर वो फंस गई, फिर वो फंस गई। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। जब आप ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप एक तरीके से दूसरे की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कई बार आपको नुकसान हो जाता है। जैसे कि दो लोग आपस में किसी विषय पर बात कर रहे हैं और एक छोटा उनके बीच में पहुंच जाए तो वो बार बार पूछे कि अंकल क्या हुआ, आंटी क्या हुआ, क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे। तो कुछ देर तक तो उन्होंने मान लो कुछ नहीं किया, लेकिन जब बार बार वो पूछने लगा तो अंकल या आंटी ने कस के डांट दिया उसको, या मान लो अंकल ने थप्पड़ ही मार दिया। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब गए थे फायदा ढूंढने, हो गया नुकसान। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, इसका मतलब है कि ज़्यादा ताका झाकी ठीक नहीं होती, बिकॉज इट कैन लैंड यू इन ट्रबल। इससे आपको नुकसान हो सकता है। किल दैट दैट डजंट मीन कि मर ही जाएगा कोई, बेसिकली लॉस वाली स्टेट में आ जाएगा, इसका ये भी मतलब हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम अवेयर दैट क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट बट आई स्टिल वांट टू फाइंड आउट इफ ही एक्चुअली हेट हर वाइफ फिजिकली। मैं जानता हूं कि दूसरे के मामले में ताका झाकी करना ठीक नहीं होता, आपके लिए ही खतरा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं क्या सच में उसने अपनी वाइफ पर हाथ उठाया था। नंबर 2, जो वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट वेयर सारा वॉज गेटिंग ऑल द मनी फ्रॉम। जो इस बात को लेकर बड़ा क्यूरियस था कि सारा के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा। बट ऑल शी सेड वॉज दैट क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। लेकिन सारा ने ये कहा कि ज़्यादा जानकारी रखना और ज़्यादा दूसरे के मामले में ताका झाकी करना ठीक नहीं होता। भूल गए, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़ने के लिए आप आज ही मेरे ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 इस बैच को बाई कर लें। इसमें 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स मैंने पढ़ाई हैं। एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, एनडीए सीडीए जैसे एग्जाम्स के लिए बेस्ट बैच हो सकता है। लास्ट 2-3 इयर्स का सारा लेटेस्ट का सारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें है, रिकॉर्डेड बैच है और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बैच है। सिर्फ 199 में ये बैच है। एप्लीकेशन डिटेल्स भी स्क्रीन पे गिवन है और इंक्वायरी नंबर भी दिया है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।